नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बच्चों के बहुत सारे डाउट आते थे कि सर सीईटी का पेपर तो हो गया है, उसका रिजल्ट कब आएगा। एक दूसरा डाउट होता था कि सर क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा, कैसा चक्कर होगा या 4 गुना लेंगे। तीसरा डाउट ये होगा कि सर बाद में ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, क्या उसका कोई दूसरा पेपर होगा, उस दूसरे पेपर में क्वेश्चंस क्या आएंगे, कितने नंबर का होगा, सिलेबस क्या होगा। बहुत डाउट थे। कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा, हरियाणा जीके ज्यादा आएगी या मैथ ज्यादा आएगा, किस लेवल, बहुत डाउट थे। ऐसे डाउट जब बच्चा हमसे पूछता था तो हम भी एक प्रकार से देखते थे हरियाणा एचएसएससी की तरफ और उनके चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की तरफ। भाई कुछ तो बता दो, बच्चा परेशान है, कुछ तो बता दो, एकदम से बम फोड़ोगे क्या। ऐसी नए साल में धमाका कर दिया है, बहुत बच्चों के ऊपर एक बढ़िया धमाका कर दिया है। कई अनाउंसमेंट कर दी है भोपाल सिंह खत्री ने, जो एचएसएससी के चेयरमैन भी है। एक सीईटी का रिजल्ट 10 जनवरी तक आ जाएगा, ये उम्मीद है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनवरी में ही जो सीईटी सी ग्रुप के लिए हुआ था उसका रिजल्ट 10 जनवरी के आसपास में आ जाना चाहिए। दूसरा, अभी सीईटी में क्या था, देखो सीईटी में क्या था। सीईटी में था ये पोर्शन 100 क्वेश्चन, 75 नंबर होते थे जनरल। जनरल मतलब जिसमें जीएस होती थी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। आपने पेपर दिया ही होगा। और 25 नंबर की आती थी हरियाणा जी की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। यह होता था सीईटी का सिलेबस। एचएसएससी ने शुरुआत में सरकार से भी यही कहा था कि आगे जो स्क्रीनिंग होगी उसमें भी ऐसी कुछ होगा। सरकार ने भी लिखित में एचएसएससी को यही कहा था कि जब ज्वाइनिंग के लिए दोबारा पेपर होगा ना, उसमें भी एक ऐसे ही कुछ सिलेबस होगा। लेकिन अब स्क्रीनिंग को लेकर, नए सिलेबस को लेकर एक नई अनाउंसमेंट हो गई है। हालांकि अब ये कितनी इस अनाउंसमेंट पर टिके रहना है वो भी बाद में पता चल जाएगा। लेकिन बात क्या है कि देखो, क्वालिफाई होने के बाद या 4 गुना बच्चे लेने के बाद होगा कि एक स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग का पेपर होगा, वो भी वही 100 नंबर का। लेकिन उसमें क्या होगा, 70 नंबर के होंगे पोस्ट सेंट्रिक। पोस्ट सेंट्रिक मतलब विषय से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन, नंबर नहीं, क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पुलिस का एग्जाम है तो 70 क्वेश्चन होंगे पुलिस से रिलेटेड, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे पुलिस एक्ट हो, सीआरपीसी हो, चाहे कुछ भी हो, 70 नंबर से होंगे पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पटवारी है तो पटवारी से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं, किला, एकड़, हेक्टेयर, सारी चीज आप लोग समझते होंगे, वो आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, वो पटवारी से रिलेटेड होंगे। जैसे जो इस क्लर्क लेवल पर होंगे तो डिपार्टमेंट, अगर मान टैक्सेशन डिपार्टमेंट है तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसमें 70 क्वेश्चन होंगे। मैं बीच में 1-2 बार नंबर बोल रहा हूं, वो गलत बोल रहा हूं, क्वेश्चंस, ध्यान रखें, क्वेश्चन 70 क्वेश्चन होंगे, वो पोस्ट सेंट्रिक के होंगे। ऐसा अभी के अनाउंसमेंट से पता चला है। हालांकि भाई एचएसएससी है, आप जानते होंगे, कभी भी अनाउंसमेंट वो कहते हैं गोली कर सकता है, उल्टी घुमा सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी क्या कहना चाहता है एचएसएससी, वो ये कहना चाहता है कि 70 क्वेश्चन होंगे पोस्ट सेंट्रिक और 30 क्वेश्चन होंगे जनरल। जनरल वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसी में 2-3 क्वेश्चन हरियाणा जी के। भाई मतलब ऐसा क्यों? चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हरियाणा जी के और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें वो तो हम सीईटी में पूछ चुके हैं, बिल्कुल पूछ चुके हैं। तो अब हम किस चीज के बारे में पूछेंगे, जिस पोस्ट की तरफ आप अप्लाई करोगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अब एक बच्चा अगर पटवारी का पेपर भर रहा है और वही बच्चा अगर पुलिस का पेपर भी भर रहा है और वही बच्चा अगर क्लर्क का भी पेपर कोई दे रहा है तो उसको तीनों डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बच्चे के लिए थोड़ी सरदर्दी इस मामले में मान के चलो पक्का बढ़ेगी, क्योंकि जितने डिपार्टमेंट में वो जाने की सोचेगा उतने ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उसको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही बात चल रही है। तो मतलब एक प्रकार से अगर बच्चा 4-5-5-6 पोस्ट भर देता है तो मान के चलो भैया सिलेबस तुम्हारा यूपीएससी लेवल का ही हो जाएगा। मतलब लेवल का तो नहीं, हार्ड तो नहीं, लेकिन यार मतलब पटवारी का भी सब पढ़ेंगे, ग्राम सचिव का भी सब पढ़ेंगे, पुलिस का भी सब पढ़ेंगे, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है उसका सब पढ़ेंगे, नर्सिंग से रिलेटेड है उसका सब पढ़ेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन तो उसी के आने पोस्ट सेंट्रिक स्क्रीनिंग में और 30 क्वेश्चन आने हैं जनरल, वही जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर प्लस हरियाणा जीके, ये सारी बातें। ये अनाउंसमेंट कुल मिला के अभी की गई है इस प्रकार से। सेम पैटर्न ग्रुप डी में भी अप्लाई करने की बात हो रही है।
ग्रुप डी का पेपर मार्च में होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब मार्च अप्रैल में पेपर हो सकता है सीईटी का, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। लेकिन एक बात बताऊं, ग्रुप डी में मेरे को यह समझ में नहीं आया, ग्रुप डी में इसका क्या करेंगे, आप मुझे बताना जरूर इसका क्या करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी में तो भैया क्या नाम है, माली भी होता, चलो माली से तो पेड़ पौधों की पूछ लेंगे, ग्रुप बी में तो नाई भी होता है, तो उससे क्या पूछोगे, मतलब कौन से बालों में कौन सा मतलब शैम्पू बढ़िया रहेगा, या शैम्पू पहले करे या कंडीशनर पहले करे। भाई साहब HSSC इनका कोई भरोसा नहीं। फिलहाल चलो ठीक है, एक नया बम फोड़ा है, उसके लिए तैयारी करो, अभी से लग जाओ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अब स्क्रीनिंग का पेपर होगा तो लगभग यही होने की उसकी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो यही है आपका कंसेप्ट ग्रुप सी का। सीईटी 75 जनरल 25 ये जो हो चुका है, ग्रुप डी में भी ऐसे ही होगा, और स्क्रीनिंग 70 पोस्ट सेंट्रिक और 30 जनरल, इस प्रकार से। चलो देखते हैं अब जैसा भी आता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का संघर्ष फेल नहीं होगा। आप अपनी मेहनत जारी रखो, बाकी सब छोड़ दो। नहीं, भगवान के ऊपर नहीं, HSSC के ऊपर। भगवान तो साथ रहेगा, HSSC के ऊपर छोड़ दो, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं आशीष अंतिल फिर आऊंगा आपके साथ ने एक अलग मुद्दे को लेकर। नमस्कार।